हेलो फ्रेंड्स, फिल्मो फैक्ट में आप सबका स्वागत है। शाहरुख से प्रियंका चोपड़ा तक खलनायकी की धारा में अब अभिषेक बच्चन भी फिल्म किंग में अपने खलनायक युग में प्रवेश कर रहे हैं। मिलिए अन्य लोगों से जो प्रतिपक्षी बन गए। पूरी विषय पर विस्तार से आने से पहले हमारे जो दर्शक अब तक हमारे YouTube चैनल फिल्मो फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी फिल्मी दुनिया की नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मो फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आइए आज के विषय पर आते हैं। अभिषेक बच्चन को शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म किंग में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, लेकिन वह खलनायक बनने वाले पहले नायक नहीं हैं। आइए इस विषय पर पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। 2023 में अपनी बैक टू बैक रिलीज जवान और पठान के साथ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के बाद शाहरुख खान अब अपने अगले प्रोजेक्ट किंग की तैयारी में व्यस्त हैं। सुजॉय घोष निर्देशित सुपरस्टार की बेटी सुहाना खान के साथ पहली फिल्म है। मानो यह कास्टिंग तख्तापलट के लिए पर्याप्त नहीं था। निर्माताओं ने अब अभिषेक बच्चन को प्रतिपक्षी के रूप में शामिल कर लिया है। खैर, जैसा कि वह अपने खलनायक युग में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, आइए उन समयों पर फिर से गौर करें जब अन्य प्रिय अभिनेता ऑन स्क्रीन खलनायक बन गए। आइए अब शाहरुख खान से ही शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान कई दशकों से रोमांस के बादशाह के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 1993 की डर में एक जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाकर साबित कर दिया कि वे एक बहुमुखी प्रतिभावान अभिनेता हैं। उसी साल शाहरुख ने अंजाम में एक और यादगार खलनायक की भूमिका निभाई। शिवानी को भूल जाओ। आज तो तुम ये बात कह गए। एसआरके को कई दशकों से रोमांस के बादशाह के रूप में जाना जाता है। अब आते ही बॉबी देओल पर एनिमल 2023 में रणबीर कपूर की भूमिका पर विषाक्त मर्दानगी का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन असली प्रतिपक्षी बॉबी देओल का क्रूर किरदार अबरार था। एनिमल में रणबीर से कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद बॉबी दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित उनके दृश्य फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। करीना कपूर भी इस धारा में शामिल हो चुकी हैं। बॉलीवुड की ओजी दिवा होने के अलावा करीना कपूर खान एक बेहद प्रतिभाशाली अदाकारा भी हैं। उन्होंने बहुमुखी प्रदर्शन के साथ समय समय पर अपनी योग्यता साबित की है। खैर, 2004 की फिल्म फिदा में बेबो नेहा के रूप में अंतिम खलनायिका में बदल गई। अब आते हैं सैफ अली खान पर। उनकी अब तक की सबसे प्रशंसित नकारात्मक भूमिकाओं में से एक 2006 की ओमकारा में लंगड़ा त्यागी की भूमिका, जो क्रूर था और दर्शकों ने उसका लुत्फ भी उठाया। तेरी बहन की टिकट पर रेड। उन्होंने तन्हाजी द अनसंग वॉरियर 2020 के साथ साथ ओम राउत द्वारा निर्देशित 2023 की आदिपुरुष में खलनायक के रूप में दिल जीत लिया। मैं ये वरदान देता हूं कि न दिन में न रात में। एक और अभिनेता जो गिरगिट की तरह उसे दिए गए चरित्र में बदल जाते हैं, वह है रणवीर सिंह। इसका सबूत उनकी फिल्मोग्राफी है, जिसमें कई हिट शामिल हैं, लेकिन उनकी अब तक की सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक निस्संदेह संजय लीला भंसाली की 2018 की उत्कृष्ट कृति पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी की है। उन्होंने अपने गहन और डरा देने वाले प्रदर्शन से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। यह एक ऐसा किरदार है जो सिनेमा के इतिहास में अंकित रहेगा। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास पर। वैश्विक आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास देश के कुछ सबसे बहुमुखी अभिनेताओं की सूची में कैसे शामिल नहीं हो सकती हैं। प्रियंका ने पहली बार 2004 की ऐतराज में एक खलनायिका की भूमिका निभाई थी, जो अपने विवाहित पूर्व प्रेमी को फंसाने की कोशिश करती है। अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं कर पाने पर चरित्र ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया। 2011 की फिल्म 7 खून माफ में प्रियंका के चरित्र ने 7 पतियों को मार डाला। I'm going to drink his blood. फिर 2017 की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में प्रियंका ने खलनायिका विक्टोरिया लीड्स के रूप में अपनी खलनायिका की भूमिका निभाई, जिसने हमें हॉलीवुड में गौरवान्वित किया। Why don't you die already? Let the little boy go.
अक्षय कुमार भी इसमें पीछे नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी शानदार एक्शन फिल्मों के कारण खिलाड़ी का टैग अर्जित किया, लेकिन 2001 में उन्होंने साबित कर दिया कि वे बुराई के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जब उन्होंने अजनबी में दुष्ट विक्रम बजाज उर्फ विक्की का किरदार निभाया। तो सोनिया के साथ, मैं प्रिया के साथ। क्या दुश्मनी थी तेरी मुझसे? कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जब खून होता है तो कोई खूनी भी। वे बेहतरीन खलनायक थे और हम ईमानदारी से अक्षय को फिर से बॉलीवुड के खलनायक के रूप में देखना पसंद करेंगे। अभिषेक ने पहले भी रावण 2010 में और ब्रीद इनटू द शैडोज में ग्रे शेड्स वाले किरदार निभाए हैं। कहाँ है वो? क्या हुआ? तुम्हें लगा एसपी साहब आए? लेकिन इस बार जूनियर बच्चन कथित तौर पर एक वास्तविक खलनायक के रूप में नजर आएंगे। हम उन्हें मारते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इसी तरह फिल्मी दुनिया की नई पुरानी हलचल के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मों फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज फिल्मों फैक्ट को भी फॉलो करना ना भूलें।